हेलो एवरीवन, हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के आपके टेक्स्ट बुक में से अनसॉल्व प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पेज नंबर 204 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू देम। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी से समझ जाएंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th का। प्लीज गो थ्रू दोस। ओके, आपका पूरा पोर्शन मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 204 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है, Virendra, Devendra and Narendra were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. मतलब this is their old profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. तो हमें 31st March 2019 का बैलेंस शीट दिया गया है और उसके नीचे क्या दिया है, let us read that. Mr. Virendra died on 31st August 2019 and the partnership deed provided that in the event of death of Mr. Virendra, his executors be entitled to be paid out. तो executors को कितना पैसा मिलना चाहिए? Capital to his credit at the date of death. Second, his proportion of reserve at the last date of balance sheet. His proportion of profits to date of death based on average profits of last 4 years. मतलब प्रॉफिट का शेयर हमें लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल के देखना है. Fourth, his share of goodwill should be calculated at 2 years purchase of the profits of the last 4 years. 4 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं. और लास्ट, Mr. Virendra has drawn 3,000 per month to date of death. There is no increase or decrease in the value of assets and liabilities. मतलब P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है. प्रिपेयर मिस्टर वीरेंद्र's executors अकाउंट. अभी सिर्फ एग्जीक्यूटर का अकाउंट तो हम बना नहीं सकते, हमें वीरेंद्र का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू दी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. तो पहले आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप वीरेंद्र's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट एंड वीरेंद्र's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, नाउ वन बाय वन वील स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में वीरेंद्र का ओपनिंग कैपिटल अकाउंट क्या है. कैपिटल अकाउंट है 90,000, तो ये मैं ट्रांसफर करूंगी उसके कैपिटल अकाउंट में. यहां पे 90,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, आगे क्या दिया गया है. अभी मुझे बैलेंस शीट चेक करना है और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस या रिजर्व्स है क्या. लेट मी सी दैट. देखिए लाइबिलिटी साइड पे देयर इज रिजर्व फंड 30,000. तो रिजर्व फंड का जो भी इसका शेयर होगा डिजीज पार्टनर का वो मुझे ट्रांसफर करना है. डिजीज पार्टनर का शेयर कितना है, 3:2:1. वीरेंद्र इज द डिजीज पार्टनर, मतलब 3/6 इज हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मैं जब 30,000 को डिवाइड करूंगी, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 3/6 से, विच कम्स टू 15,000. तो 15,000 मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में. तो मेरी एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू वीरेंद्र's कैपिटल अकाउंट. तो वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 15,000. ओके, ऑलराइट. अभी बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है नहीं. लेट अस मूव टू दी एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा है दैट कैपिटल उसके क्रेडिट में कर दो, वो हमने कर दिया. हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व वो भी हमारा हो गया. थर्ड क्या है, देखो हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो ये जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है ये हमें निकालना है. तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले और 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना है देखते हैं. टोटल प्रॉफिट of last 4 years, what is the amount? 40 plus 60 plus 70 plus 30. 40,000 plus 60,000 plus 70,000 plus 30,000. This total comes to 2 lakh rupees.
ऑलराइट, अभी मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द एवरेज? एवरेज कैसे निकालेंगे हम? 2 लाख को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से. नंबर ऑफ ईयर्स इज 4, तो एवरेज प्रॉफिट इज 50,000. अभी ये एवरेज प्रॉफिट मतलब दिस इज द प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स. करेक्ट. टिल द डेट ऑफ द पार्टनर्स डेथ कितने मंथ्स हुए हैं? देखो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 31 अगस्त तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स हुए हैं टिल द डेट ऑफ डेथ. 1 अप्रैल to 31 August. Number of months is 5. तो total profit till the date of death कितना आ जाएगा? 50,000 into 5 upon 12. Correct? ये क्या है? This is the total profit of the entire firm. लेकिन मुझे सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का शेयर चाहिए. डिजीज पार्टनर का रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6. तो मैं जब ये प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगी 3/6 से, तो मुझे मिलेगा वीरेंद्र's शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. गेटिंग इट? टोटल प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मंथ से एंड अगेन मल्टीप्लाई किया उसे वीरेंद्र के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. तो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है 10,417. This is the profit that I have to transfer to Virendra's capital account. वो हम कैसे करते हैं याद करिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है डिटेल में. यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस, suspense account debit to Virendra's capital account. Virendra capital account. वीरेंद्र का इतना प्रॉफिट का शेयर है. गेटिंग इट? ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन और गुडविल का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन द केस ऑफ डेथ. आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी थरो विद दिस कैलकुलेशन. तो कैसे करते हैं वापस रिवाइज करेंगे. टोटल प्रॉफिट निकालेंगे पहले. ये देखिए स्टेप बाय स्टेप. पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसे एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करेंगे. देन वी गेट द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ डेथ एंड डिजीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. देन वी विल गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट. तो अभी हमें ट्रांसफर कर देना है उसके कैपिटल, वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में मैं जाती हूँ एंड 10,417 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ओके, समझ में आ गया अच्छी से? ऑल राइट, आगे क्या दिया है देखो, 4th पॉइंट देखो. हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years. हमने प्रॉफिट के कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया है. देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इज 50,000. अभी हमें क्या बोला गया है? 2 years परचेज इज गुडविल, मतलब गुडविल इज इक्वल टू, ये आपका दूसरा वर्किंग नोट रहेगा. एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच? 50,000. देखो यहाँ पे हमने 50,000 निकाला है. 50,000 multiplied by 2, that is 1 lakh रुपीज. 2 years purchase is goodwill. अभी ये तो पूरे फर्म का गुडविल है, इसमें हमें वीरेंद्र का शेयर निकालना है, मतलब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/6. का अमाउंट आ जाएगा 50,000. हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म. गेटिंग इट? तो अभी इसे हम वापस ट्रांसफर कैसे करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट 50,000. यहां पे मैं लिख दूंगी बाय गुडविल अकाउंट. क्लियर? बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए. ठीक है, आगे देखते हैं. लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ. तो कितने मंथ्स है टू द डेट ऑफ डेथ? हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखिए 5 मंथ्स. करेक्ट? एंड 5 मंथ्स इंटू 3,000 दैट इज 15,000 रुपीज इज द ड्रॉइंग्स. अभी जब उसने विड्रॉ किया तब हमने क्या एंट्री पास की होगी बुक्स में? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,000 रुपीज. राइट? अभी हमें ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, बिकॉज अभी मुझे एक अमाउंट चाहिए जो मुझे उसके एग्जीक्यूटर को देना है.
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे ड्रॉइंग्स को करना पड़ेगा क्रेडिट और मैं डेबिट करूंगी कैपिटल अकाउंट को। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, वीरेंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स 15,000। मैं वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में जाऊंगी और यहां पे मैं बोलूंगी टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000। ऑलराइट, समझ में आ गया। देखिए इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं, कोई भी एडजस्टमेंट अनटिक्ड नहीं। तो अभी क्या करना है, हमें बस वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो लेट अस सी यहाँ पे मेरा क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा है, मेरी क्रेडिट साइड की टोटल है 1,65,470, करेक्ट। और डेबिट सिर्फ 15,000 किया है, तो जो भी बैलेंस है दैट आई हैव टू ट्रांसफर टू वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ऑलराइट, सो लेट मी सी व्हाट इज द बैलेंस। 1,50,417 ये बैलेंस बचा टू वीरेंद्रस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। गेटिंग इट। अभी ये क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ये अमाउंट मुझे लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं लिख दूंगी बाय वीरेंद्रस अकाउंट, अमाउंट इज 1,50,470। ऑलराइट, और मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है, मैं यहां पे लिखूंगी 150,470, 150,417. Here, going to write to balance carried down 150,470. This balance is going to appear in the balance sheet. जब तक ये रीपे नहीं होता है तब तक, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों आपको प्रॉब्लम। अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।